Welcome students. Today we are going to start new topics the sun, radiance of the sun. आज हम लोग सन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सन के प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, कैसे सन हीट रेडिएट करता है, कैसे लाइट रेडिएट करता है, उसी के बारे में हम लोग पर पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे? सोलर सिस्टम, उसमें से जितने भी फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, उसमें जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज थे उसमें भी मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम का सन भी एक मेंबर है, और बाकी जितने प्लैनेट्स है, मून है, एस्ट्रॉइड है, कॉमेट्स है, मीटियोर्स है, ये सभी सोलर सिस्टम का क्या मेंबर है। तो उनमें से सबसे जो हेवीएस्ट और लार्जेस्ट मेंबर है वो है सन। तो सबसे पहले सन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? सन, तो देखो the sun is a clearly largest and heaviest member of the solar system, ठीक है? सूर्य क्या है? क्लियरली ये है कि हम लोग जान रहे हैं कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और भारी मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़े भी है और भारी भी है। The surface temperature of the sun, the surface temperature ठीक है, the surface temperature of the sun, यानी सूर्य की जो सतह का तापमान है नियरली अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर है, इसकी सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस है। हम जानते हैं कि जब हमारे अर्थ में यानी गर्मियों के दिनों में यहाँ 40 डिग्री प्लस यानी 40 डिग्री प्लस जब सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो हम लोगों का रहना, बाहर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उससे कितना गुना ज़्यादा देखो, यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इट इनर कोर, और उसके जो इनर कोर है इसका सन का वेरी मच होटर, और उसकी इनर कोर इससे भी ज़्यादा होटर है। द टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर, द टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर अबाउट 14 मिलियन डिग्री, सोचो डिग्री सेल्सियस, और उसके इनर कोर का 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो सोचो उसका सतह का 6000 डिग्री तापमान है, जबकि उसका इनर कोर चले जाओगे तो 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर नहीं बता सकते, इतना ज़्यादा टेम्परेचर सन में होता है, ठीक है? वही याद रखना है, उसके सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री, उसके इनर कोर का 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इट कंटेन्स मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, ठीक है? और उसमें किसका हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। वो कंटिन्यू हाइड्रोजन और हीलियम गैस रिएक्शन करके वो हीट एवं लाइट को रिलीज करते रहता है, ठीक है? तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। सन में कौन सा गैस पाए जाते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन द सन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम। हीलियम पर क्या करते हैं? इसके न्यूक्लियर से वो फ्यूज करते हैं, ठीक है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, और ऐसी रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन करते हैं, ठीक है? ये हमेशा नाभिकीय संलयन, जैसे कोई भी चीज हम लोग देखते हैं, जैसे बम लोग फोड़ते हैं, उसका क्या होता है? एक बार वो जैसे ब्लास्ट करता है तो उसका एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जबकि न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है ये नहीं, इसमें क्या है? एनर्जी बढ़ते जाता है, जितना ज्यादा रिएक्शन करता है हीलियम गैस के न्यूक्लियर के साथ वो और ज्यादा एनर्जी और लाइट रिलीज करते रहता है, ठीक है? इट इज द रिएक्शन दैट जनरेट ऑल द हीट एंड, ये दोनों रिएक्शन के बाद क्या करते हैं? हीट एंड लाइट रेडिएट्स बाय द सन, हम जाके वो लाइट आता है। द सन इज वेरी लार्ज एंड वेरी मैसिव कंपेयर्ड टू द अर्थ। तो हम लोग यदि कंपैरिजन पृथ्वी के साथ करते हैं तो इस
उस कंपेयर में हम लोग देखते हैं कि सन पृथ्वी से बहुत बड़ा भी है और मैसिव है, विशाल भी है कंपेयर टू द अर्थ। इट इज यह लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, अबाउट इतना मिलियन किलोमीटर इन डायमीटर। इसका जो सन का जो अपना डायमीटर होता है 1.4 मिलियन किलोमीटर इन डायमीटर एंड अबाउट 110 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। वो जो पृथ्वी के लगभग 110 गुना ज्यादा बड़ा है। क्या इसका डायमीटर सन का। ओनली ऑन 2 days, उसके बाद देखो ये तो हम लोग हो गया उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखो ओनली ऑन 2 days इन ए ईयर, साल में ऐसे 2 दिन होते हैं जो 21 मार्च एंड 23 सितंबर, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी में दिन और रात बराबर बराबर के होते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसा सूर्योदय होता है जो 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी में दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। हम जानते हैं कि लगभग एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, वो लगभग वो भी माना जाता है, ठीक है। कितना होता है तो तुम लोग जानते हो 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड, लगभग हम लोग उसको 24 घंटा मानते हैं। तो उसको यदि हम लोग 24 घंटा माने तो जानो साल में 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसे दिन है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त एक्यूरेट टाइम में और उसमें दिन और रात कंप्लीटली 12 घंटे करके होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग डिटेल से इसका पढ़ोगे इसमें ज्योग्राफी में। 21 मार्च और 23 सितंबर संपूर्ण पृथ्वी दिन और रात बराबर होते हैं। और बाकी 365 दिन या तो 366 दिन लीप ईयर हो या जनरल ईयर हो, ठीक है, सामान्य वर्ष हो, उसमें से कभी भी ये 2 डेट को छोड़ के दिन और रात कभी बराबर नहीं, कभी दिन बड़ा तो भी रात बड़ा, इस तरह से कुछ का भी अंतर होता है, लेकिन ये 2 डेट में एक डेट 12 घंटा करके होते हैं। ये जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो टॉपिक भी काम आएगा। बस राइजेज एग्जैक्टली इन द ईस्ट, और वो एग्जैक्टली ईस्ट में सूर्योदय होता है, और बाकी 2 दिन को छोड़ के, ठीक है, 363 दिन अप्रोक्सीमेटली जनरल ईयर की बात करते हैं, तो बाकी 363 दिन में एग्जैक्ट ईस्ट में कभी सनराइज नहीं होता है और ना ही 12 घंटा करके दिन और रात होता है। हम लोग जानते हैं दिन रात में कभी 24 घंटा होता है, बट ये 2 डेट को छोड़ के, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, बाकी सब में दिन और रात में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। फ्रॉम समर सोल्स्टिस 21 जून, और ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, समर सोल्स्टिस द पॉइंट ऑफ सनराइज ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। तुम लोग जानते हो होंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो जिसको हम लोग बोलते हैं समर सोल्स्टिस, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 दिन के बाद मतलब 21 जून में जो सबसे बड़ा दिन होता है, द पॉइंट ऑफ सनराइज ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ। तो 21 जून जैसे सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखोगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। जैसे 21 जून का समाप्त होता है, उसके बाद 22 जून रात 12 बजे के बाद वो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शिफ्ट हो जाते हैं। सन दक्षिण गोलार्ध में हम लोग देखते हैं कि जो अर्थ का जो अपना पोजीशन होता है, ठीक है, घूमने का, वो दक्षिण गोलार्ध में वो चले जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ, दिस सन इज देन सेट टू दक्षिणायन, इसको बोलते हैं, क्योंकि जिस डेट के बाद वह दक्षिण गोलार्ध में सन का आ जाता है उसे हम लोग दक्षिणायन करते हैं। तो याद रखोगे उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो है 21 जून को, और उसी दिन सबसे छोटा रात होता है। जैसे रात 12 बजता है उसके बाद सन दक्षिण गोलार्ध में शिफ्ट होता है, जिसके कारण उसे हम लोग दक्षिणायन कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से 22 दिसंबर वो दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, उसके बाद
फिर वो 22 दिसंबर के बाद वो उत्तरी गोलार्ध की ओर शिफ्ट करते हैं। तो याद रखोगे यहाँ पर कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 मार्च और उसका जो सबसे बड़ा मतलब उसका सबसे छोटा, यानी 21 मार्च ये जो दिन 21 जून सबसे बड़ा दिन हो गया, उस दिन सबसे क्या छोटा रात होगा। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इट केप्स टू डी जो दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग जब आते हैं तो एक दिन ऐसा आता है 22 दिसंबर, जिसमें सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होगा और उसी दिन सबसे बड़ा रात होता है। तो नॉर्मली चीज है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है वो सबसे छोटा रात होता है, और बाकी जिस दिन सबसे छोटा दिन हुआ उसी दिन सबसे बड़ा रात होता है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरफ से घुमा के पूछता है, ठीक है। जीके में क्या पूछेगा कि इट कीप्स टू इट टिल विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को तुम लोगों को पहले ही बता दी, ठीक है। 22 दिसंबर दिस आफ्टर द पॉइंट्स ऑफ सनराइज चेंज डायरेक्शन एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। और 22 दिसंबर के बाद सन क्या होते हैं उत्तरी गोलार्ध की ओर मुड़ जाते हैं, और उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ा रात होता है। तो जिस दिन उसी दिन के बाद क्या होता है सन नॉर्थ की ओर मुड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको उत्तरायण कहते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। सन मतलब शिफ्ट दिखाई देते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये जो कंडीशन होता है सन गोलार्ध हम लोग को दिखता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सन तो अपनी जगह पर स्थित होता है, लेकिन पृथ्वी का ही जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, सोचो क्या कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो कंडीशन होता है वो तो पृथ्वी में होता है, सन तो अपनी जगह पर स्थिर होता है, लेकिन हमें गति करते हुए सन की ओर दिखाई देता है। परंतु कुछ दिन के बाद सन किसमें उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देने लगते हैं, और बाकी यानी कि 22 दिसंबर के बाद सन उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देने लगते हैं, और उसी दिन सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा रात होता है। और उसी प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। उसके बाद उसी दिन से क्या होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में क्या सूरज दिखाई मतलब व्यक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सन यहाँ से शिफ्ट करता है 21 जून की रात 12 बजे। उसी प्रकार ये भी क्या करते हैं 22 दिसंबर की रात 12 बजे क्या करते हैं अपना गोलार्ध चेंज करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बस सन के बारे में जो डेट्स देख चुके, इसमें से ये डेट प्रमुख पूछता है कि साल में कौन ऐसे दिन होते हैं जिसमें दिन और रात 12 घंटा करके होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। ये भी पूछ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा रात 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा रात 22 दिसंबर। इस प्रकार हम लोग सन के बारे में बहुत सारे डिटेल्स पढ़ चुके हैं। बाकी देखना बुक में हम लोगों का पीछे उसका मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, वो सन के और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये रिवोल्यूशन टाइम दिया हुआ है, कितना दिन में एक चक्कर लगाते हैं, रोटेशन टाइम दिया हुआ है, ये सभी डिटेल्स एक टेबल में दिया हुआ है, उसको याद कर लेना है। इस प्रकार हम लोग आज सन के बारे में पढ़े। कल हम लोग सोलर सिस्टम का 1 मेंबर सन के पढ़े। कल हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हुए आगे